उस काम के आधार पर वहां पर लोग ठीक है, ओके। आशुतोष, क्या बटेंगे तो कटेंगे की अग्नि परीक्षा है क्या इस बार? और महाराष्ट्र और झारखंड से ज्यादा उसकी अग्नि परीक्षा खुद उत्तर प्रदेश में है। आशुतोष देखिए मानक जी जो बटेंगे कटेंगे का जो नारा है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी उससे दो चार हो रही है। ऐसा लगता है जैसे इस नारे ने भारतीय जनता पार्टी को ही बांट दिया है। महाराष्ट्र का उदाहरण अगर आप देखिए तो वहां पे अशोक चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा भाई ये नारा महाराष्ट्र तो नहीं चलेगा। पंकजा मुंडे ने कहा कि ये नारा तो महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलेगा, हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं और हर आदमी को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य ने इस बारे में बात कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नारे को चला रहे हैं, हम एक हैं तो सेफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि पंकजा मुंडे, अशोक चौहान और केशव प्रसाद मौर्य ये अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये कहीं और से अगर इनका साथ नहीं होता तो शायद ये नहीं बोल। और ये बात देखिए, ये बात हकीकत है। अगर आपको आरपी सिंह साहब को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत ये कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को तो बदल दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी जो है 2025 में वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो अमित शाह ने उसी दिन जो पहली बात कही थी उसका तो खंडन कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी 2029 में भी प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ बदले जाएंगे, इस पर चुप्पी साध ली। जब बीजेपी को लगा कि उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा तो 30 मई को जेपी नड्डा ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर आदमी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझता है वो इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में दो धड़े स्पष्ट हैं और लड़ाई कहीं ना कहीं केंद्र बनाम योगी आदित्यनाथ के बीच में है। आपको याद होगा कि जैसे नतीजे आए थे उसके फौरन बाद केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया था, खुद योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था, संजय निषाद ने क्या बयान दिया था, राजभर ने क्या बयान दिया था। उसके बाद दो चिट्ठियां लिखी गई थी। एक चिट्ठी लिखी थी अपना दल की नेता जो केंद्र के अंदर मंत्री हैं, उन्होंने लिखा, अनुप्रिया पटेल ने, और फिर केशव प्रसाद मौर्य ने भी लिखा जो सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हाँ। कि भाई ये जो नॉट फाउंड सुटेबल, यानी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। एक दूसरे मिले थे जिन्होंने कहा कि 42 साल के मेरे इतिहास में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कभी नहीं दिखा। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ बनाम केंद्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में बटी हुई है और ये सबको मालूम है, ये एक ओपन सच है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, ना इसको कोई दबाने वाली। ओके आशुतोष, अगर महाराष्ट्र बीजेपी हार जाती है उसका असर यूपी पर पड़ेगा क्या? जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं, यूपी पर या फिर केंद्र पर। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं महाराष्ट्र हार गए उसके बाद दिल्ली और बिहार आएगा जिसमें केंद्र सरकार की भी किस्मत तय होगी। देखिए अगर महाराष्ट्र बीजेपी जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन अगर महाराष्ट्र बीजेपी हार जाती है तब मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई चिंता होगी। उसका कारण यह कि ये बटेंगे जो कटेंगे का नारा है उसको आरएसएस के दत्तात्रेय होसबले ने एंडोर्स किया। याद रखिएगा, यह नारा दत्तात्रेय होसबले यानी आरएसएस एंडोर्स करता है और महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। तो यह लड़ाई उतनी आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते, यह बात सच्चाई है। हटा पाएंगे नहीं हटा पाएंगे अलग तरीके का प्रश्न है, क्योंकि इसमें आरएसएस बीच में कूदेगा, क्योंकि आरएसएस को लगता है कि हिंदुत्व के एजेंडे को नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई एक आदमी आगे ले जा सकता है जिसके अंदर भावना है तो योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को और एग्रेसिव स्टैंड लेकर आगे बढ़ाते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। आशुतोष ने कहा कि अगर महाराष्ट्र जीते तब बाजी पलट सकती है, तब इक्वेशन बदलेगा। अनिल दुबे, ये बटेंगे तो कटेंगे पर आरपी सिंह जी एक सेकंड, दो लोग बोले नहीं, इनको एक एक मौका दे दो थोड़ा, उसके बाद छोटी अच्छा लीजिए 20 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड की टिप्पणी, सिर्फ 5 सेकंड नहीं 5 सेकंड। आशुतोष, अपनी अगली किताब का आप मुझे लगता है तैयारी कर रहे हैं, कोई अगली किताब लिखने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं आरपी सिंह जी मेरी किताब आ रही है, वो महाराष्ट्र के पहले आ जाएगी, चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है। अनिल दुबे, क्या आप सहमत हैं बटेंगे तो कटेंगे से? अनिल दुबे, आपकी पार्टी सहमत है? देखिए हमारा